पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। धर्म से भोपात्माओं, हमारी चर्चा चल रही है छह ढाला पर, और छह ढाला की वो ढालें जो हमारे जीवन को दर्शाती हैं, पूरा समय सार हमारे जीवन में प्रवेश कराती हैं। 5वें नंबर के दोहे में आचार की बातों को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भयो दुखवार। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। रट रखा है आप लोगों ने, है ना। हम यहाँ से शुरू होते हैं एक श्वास में, पूरी श्वास में आप पूरे दोहा बोल देते हो, लेकिन पूरा जीवन लगेगा इस दोहा को समझने में। आप विचार करके रखना, कई कई जन्म लगेंगे तब इस दोहा को समझ पाओगे और समझकर अपने जीवन में उतार पाओगे। हमने आपको चर्चा एक श्वास वाली पहले बता दी है। आज वहां से निगोद से निकलकर हम सोचें कि कल्याण हो जाएगा। विचार करके रखना, निगोद से निकलकर निर्वाण की यात्रा में जाना है। निगोद में भी नी है और निर्वाण में भी नी है। ये दोनों नी के बीच में हमें निराशा नहीं लाना है, इन दोनों के बीच में उत्साह लाना है। निर्णय करना है कि करना क्या है। निर्णय करोगे, निश्चय में पहुंचोगे, निर्भय बनोगे तो कभी निराशा हाथ में नहीं आएगी। आप विचार करके रखना, निगोद से निर्वाण की यात्रा में आपको करना क्या है, निर्णय करो। अभी मालूम ही नहीं है निर्णय करना काय का है। अभी तो ये मालूम है कि सुबह उठना है, फ्रेश होना है, तैयार होना है। धार्मिक होंगे तो मंदिर जाना है, नहीं धार्मिक होंगे तो दुकान खोलना है, वहां से आना है, खाना पीना खाना है और फिर पढ़ के सो जाना है। आप विचार करके रखना, जीवन ऐसा नहीं है जो जी रहे हो आप। हमारे आचार्यों ने बहुत बातें कही हैं जो तुम्हारे जीवन को जीवंत बना सकती हैं। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था और मरण भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जीवन जो है वो तुम्हारे हाथ में है। जीवन प्रकाश जी आए ना, है ना, ये अभी अब विचार करके रखना, जीवन तुम्हारे हाथ में, इसको हमें जीवंत कैसे बनाना है। निगोद से निकलकर निर्णय करो। निर्णय तुम निगोद में करके आई हो, वायदा किया था कि एक बार निकल जाए। नरकों में भी वायदा किया था एक बार निकल जाए, दोबारा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे मैं वापस निगोद की यात्रा में आऊं। निर्णय करोगे तो निश्चय जरूर मिलेगा। हम यहाँ से बॉम्बे का निर्णय करते हैं तो टिकट लेकर बॉम्बे तक पहुँचने का निश्चय को प्राप्त होते हैं, और जब हम अपने मुकाम पर पहुँचते हैं तो निर्भय ही होने वाला है। और अगर ये सब नहीं करे तो निराशा ही हाथ में लगती है। हम निगोद से निकलकर एक इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त हुए। निगोद में भी एक इंद्रिय पर्याय है। निगोदिया जी भी यहाँ ठसाठस बने हैं। निगोद स्थान कलकल भूमि है साधक के नीचे, लेकिन वहां से निकलकर हम क्या बने, पृथ्वी काय की पर्याय। हम क्या बने, पृथ्वी। क्या कह रहे हैं, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। हम वहां से निकलकर भूमि की पर्याय को प्राप्त हुए, पृथ्वी की पर्याय को प्राप्त हुए। और हमारे आचार्यों ने कहा है 32 प्रकार की भूमि होती है। कितने प्रकार की, कितनी प्रकार की भूमि आप देखते हो, ख्याल करके रखना। 32 प्रकार की भूमि है और 32 आप देखते हो लेकिन मालूम नहीं है। और आप विचार करके रखना, भूमि में पृथ्वी भी है, मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी हैं, और तो और जो आप गले में धारण कर रहे हो ना, कान में धारण कर रहे हो ना, नाक में पहने हुए हो ना, अंगूठों में उंगलियों में पहने हुए हो ना, सोना और चांदी, ये क्या है, पृथ्वी काय शरीर का कलेवर है। हाँ,
अब आप कहोगे महाराज हम ये मूर्तियों को पहन के घूम रहे हैं तो हम तो अशुद्ध हो गए, हम तो अपवित्र हो गए, क्योंकि ये सोना चांदी पहनना वो सब पृथ्वी का है। लेकिन प्योर शुद्ध होकर आपके पास आया है। ऐसे ही कोई हड्डियों की माला दे दे तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन वो प्योर होकर आता है ना तो तुम धारण करते हो, लेकिन वो प्योर होने के बाद अशुद्ध नहीं रह जाता है। आप विचार करके रखना, ये पृथ्वी काय की पर्याय प्राप्त कैसे होती है। यहां से हम निकल तो आए उस पृथ्वी काय की पर्यायों से, लेकिन एक बार ये समझना है कि दोबारा नहीं जाना है। तो अभी सावचेत होकर अभी हम ये समझ लें कि हमें उन पृथ्वी काय की पर्यायों में दोबारा नहीं जाना। आप लोग पृथ्वी काय बने कि नहीं बने? पृथ्वी की योनि आपने पाई कि नहीं पाई? शायद 83,99,999 योनि आपने ना पाई हो, सीधे मनुष्य पर्याय में आ गए हो, नहीं है ना। पृथ्वी 84 लाख योनियों में हम 7 लाख, आप विचार करके रखना, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में 7-7 लाख बार जन्म लिए। 7-7 लाख बार जन्म हमारा पृथ्वी आदि योनियों में हो चुका है। और तो और आप विचार करना, पृथ्वी में जाते कैसे हैं। जो लोग यहाँ बड़ी बड़ी खदानें लेकर उनमें बम ब्लास्ट करते हैं, जो लोग यहाँ चट्टानें लेकर उनको फोड़ने का काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनके जीवन में पृथ्वी का आयु का बंद हो जाता है, तो बाद में पृथ्वी में जाना पड़ता है। आप विचार करना, हम पृथ्वी को खुदवाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जमीन खुदवा रहे हैं, ख्याल करो वहां का पाप लगता है। हम मंदिर में, अगर मंदिर के लिए भी जमीन खुदवाना पड़ती है तो उन पापों से निकलकर हम पुण्य का कार्य भी करते हैं। हमें ये सोचना है, हमने जितना पृथ्वी आदि को खोदने का कार्य किया, हमने जितना भूमि को, हमने कभी कभी खदानें लेते हैं, चट्टानें लेते हैं और उनमें जब बम ब्लास्ट करते हैं तो जो पृथ्वी इधर उधर छिन्न भिन्न हो रही है। आप विचार करना, मानव बम पहनकर कोई जाए तो वो कोई कांड कर देता है तो हमें लगता है मानव को दया नहीं आती है, खुद भी मर गया और लोगों को भी ले डूबा, और हम लोग बम लगाकर ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। सुभाष भाई, पत्थर का बिजनेस है। आप विचार, अमृतसर, कहाँ, पंजाब में अमृतसर में हमारे सुभाष भाई, लेकिन फिर भी वो धर्म कर्म कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। मैं वही बताना चाहता हूं कि घर बनाने में, मकान बनाने में जितना तुम्हें आरंभ सारंभ का पाप लग रहा है, आप ज़्यादा ना कर सको तो 10% नहीं तो 5%, जितना मकान बनाने में लगता है उसका 10% नहीं तो 5% पैसा धर्म के कार्य में लगाओ, कहीं निर्माण कार्य में लगाओ। कम से कम उस पाप आरंभ सारंभ से तुम बच जाओगे। लेकिन मकान बनाने के लिए तो कहां से पैसा लाओगे, और जब भगवान के काम में लगाना होगा कहना कर्जा चढ़ गया, अभी नहीं हो सकता कुछ भी। कैसे काम, उसका कर्जा कैसे उतरेगा जो कर्म तुमने बंद कर लिया है। हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें। पृथ्वी की पर्याय उन्हें मिलती है जो व्यर्थ में पृथ्वी को खुदवाने का प्रयास करते हैं, जो व्यर्थ में पृथ्वी को खोदते रहते हैं। हम छोटे बचपन में रहते थे ना, अज्ञानता थी, कहीं जमीन मिल जाए तो खोदते रहते थे, समुद्र के नदी के किनारे चले जाए तो बालुओं के मकान बनाते रहते थे। वो अज्ञान अवस्था थी। लेकिन अभी भी हम व्यर्थ में कुछ कार्य करते हैं। पृथ्वी, जल, देखो ये एक इंद्रिय की हिंसा का पाप तुम्हें नहीं लगेगा क्योंकि तुमने त्याग ही नहीं किया है। श्रावक केवल त्रस हिंसा का त्यागी होता है, एक इंद्रिय का त्यागी नहीं होता है। तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की हिंसा की तुम्हें छूट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खूब धमाधम करे जाओ, इसका मतलब ये है कि अनुशासन बनाओ। इसका मतलब ये है कि आप अपनी महिमा, आप अपनी उस पृथ्वी आदि की हिंसाओं में थोड़ा सा अनुशासन बनाने का प्रयास करें। इतना ही सोचे मुझसे अनर्थ में, व्यर्थ में हिंसा ना हो। इसको हमारे यहाँ एक पाप कहा गया, जिनागम में कहा गया अनर्थ दंड। बिना प्रयोजन के तुम कोई कार्य कर रहे हो तो समझ के रखना ये अनर्थ दंड है।
और आप इस अनर्थ दंड के माध्यम से इतना पाप, अनचाहा पाप कमाते हो। तुम्हारा न कोई प्रयोजन सद रहा है, न तुम्हें उससे कोई लाभ हो रहा है, बस चल रहा है तो चल रहा है। हम कई बार मकान बनाते हैं, तुड़वाते हैं, डिजाइन पसंद नहीं आई, दोबारा दूसरी डिजाइन बनवाएंगे। हम कई बार अपने घरों में कुछ थोड़े बहुत कार्य करते, फिर उन्हें एक बार सोचोगे पाप लगना है तो हमें एक बार में ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन बहुत सी बार हमसे इतना ही विचार करना, अगर दोबारा पुनः पृथ्वी काय में नहीं जाना है तो आप अभी से ही मन में विचार करना, जितना जरूरी होगा उतना ही हम पृथ्वी का उपयोग करेंगे, अन्यथा हम उसके पाप से बचेंगे, सीमित होंगे। हम अभ्यास के रूप में करेंगे पृथ्वी काय से हम कैसे निकले। देखो तुम गए कैसे वो भी मैंने बताया, तो निकले कैसे ये भी तो बताना पड़ेगा। आप विचार करना पृथ्वी काय से हम कैसे निकले। कभी हमने पुण्य किया होगा कोई ऐसा कि हम मंदिर के भगवान की मूर्ति बन गए, तो वो पृथ्वी काय से भी निकल गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कभी हमने पुण्य किया होगा हमारी भूमि पर, जो मैं पृथ्वी रहा हूँगा तो कोई मुनिराज के चरण पड़ गए होंगे, किसी मुनिराज ने ध्यान साधना कर ली होगी, तो हम उस पर्याय से निकलकर आज इस पर्याय में आ गए। विचार करना, हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं ना, धातु की मूर्ति और पृथ्वी काय की मूर्ति में क्या अंतर है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि धातु की मूर्ति में और पृथ्वी काय पाषाण की मूर्ति में क्या अंतर है, इतिहास उठाकर देखना, आज तक के इतिहास में धातु की मूर्ति में कभी अच्छा चमत्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलाकर बनाई गई है, तपाकर बनाई गई है। उसको पहले हमको उसको भट्टी में डाल के बनाई गई है, सब कुछ तो उसका निकल गया है। हम लोगों के पास बैजी आते हैं ना, वो कहते हैं महाराज अनार के दाने का रस लेना और अनार के दाने खाना, दोनों में क्या अंतर है। अब रस निकाला तो जो उसका माल था जिससे शरीर स्वस्थ होना था वो तो तुमने डाल दिया कचरे में, और जो रस है वो तुम्हारे अंदर शुगर पैदा कर रहा है, वो तुम्हें बीमार कर रहा है। लेकिन हमें लगता है रस पी लो, अनार के दाने मत खाना। हाँ? जो आप छिलके के ऊपर के उतार के फेंक रहे, रस तो उसमें है छिलके के में, लेकिन हम प्योर कर लेते उसको। हम उसके हाँ धो लो, मिट्टी विट्टी लगी हो तो उसके लिए, लेकिन आप विचार करो अनार अंगूर के भी छिलके खाते हो क्या। अंगूर भी बहुत से लोग छिलके खाने लग गए। तो हमारे जीवन में ये सोचना, हमने जो पाषाण की मूर्ति रखी है, जो हमने धातु की मूर्ति रखी है, पाषाण धातु की मूर्ति में सब कुछ उसमें स्वाहा हो गया, अब हमें ऊपर से उसमें डालना पड़ेगा। लेकिन पाषाण की मूर्ति देखो, जितने चमत्कार आज तक हो रहे हैं सब पाषाण की मूर्ति में हो रहे हैं। चाहे हमारे देहरा के चंदा प्रभु भगवान हो, चाहे हमारे बेलगछिया के पारसनाथ का चमत्कार देखो, आज पहली बार 180 फीट की राखी पूरे मंदिर को बंधी है। अब विचार करके रखना, पदमपुरा में जाओ तो वो छोटी सी मूर्ति बाबा पदम प्रभु भगवान की कितना चमत्कार कर रही है। आई क्षेत्र में चले जाओ, मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति इतनी बड़ी है कि कभी वो मंदिर खाली नहीं होता है। चाहे कितनी जगह, रंगीला के आदिनाथ को देखो, महावीर जी के महावीर देखो झड़ रहे हों, लेकिन फिर भी चमत्कार बढ़ता जा रहा है। जितनी जगह पाषाण की मूर्ति होगी, ख्याल करो पाषाण जुड़ा हुआ है, जीवंत है, क्योंकि खदान से निकला हुआ है। ख्याल करके रखना, वो भी जीवंत है और जीवंत ही तुम्हें जीवंत कर सकता है। पाषाण की मूर्ति हम कभी बने होंगे तो वहां से निकल गए। ये मंदिर में पत्थर भी लगा है ना, इनका भी कुछ ना कुछ पुण्य है, तभी इनके ऊपर धर्मात्मा लोग चल रहे हैं। और कभी मौका मिल जाए तुमको पत्थर वालों को मंदिर में लगाने का, तो चूक मत जाना, उन पत्थर का भी पुण्य जगेगा और तुम्हारे व्यापार का भी पुण्य बढ़ जाता है। वैसे करते हो स्वास्थ्य तो हमें मालूम है, इस बहन सपोर्ट करती रहती है, करना ही करना है अच्छा काम। तो इतना ही विचार करके रखना, पाषाण से निकले वो पृथ्वी से निकलकर जल काय में गए। जल काय की तुम बहुत हिंसा करते हो, सबको मालूम है
जैन धर्म में छोटे से बच्चे तक को सिखाया जाता है कि अनछने पानी का उपयोग नहीं करना है। अनछना पानी का, अभी मैं पढ़ रहा था, एक जिनागम में घटना आई, एक महिला ने अनछने पानी की एक बूंद जमीन पे गिर गई। 7 भवों तक उसे कुकरी बनना पड़ा, 7 भवों तक उसे सुगरी बनना पड़ा, 7 भवों तक उसे त्रियंच की पर्याय में जन्म लेना पड़ा। एक बूंद अनछने पानी के नीचे गिर गई और हमें डर भी नहीं लगता है। हम तो एक बाल्टी से नहाने वाले साबर खोल के पता नहीं कितनी बाल्टियां पानी में डाल देते हैं। कितने जीव मरते अनछने पानी के। हमने वो पर्याय प्राप्त किए हैं। जो भी लोग हैं 7 लाख बार एक इंद्री की पर्याय को पढ़ाए हैं। आप अपने मन में लाओ, दिल में लाओ, क्योंकि हमें बचना है, हमें करना है। कोई दूसरा क्या कर रहा है मतलब नहीं है, हमें अनछने पानी का प्रयोग नहीं करना। और जो लोग करते हैं उनको बार बार उन जलकाय जीवों में जन्म लेना पड़ेगा। और जो जलकाय जीव से निकलना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? हाँ देखो, इतना ज्ञान तो हमारे क्या नाम मनोज भाई को आ गया। रोज शाम को हमको लोरी गा गा के नींद सुला दी, फिर जाते हैं घर पे, रोज भैया वृत्ति में आते हैं। आप विचार करके रखना, जो जल से अभिषेक करते हैं, हमारे आचार्यों ने कहा है जो लोग भगवान का रोज अभिषेक करते हैं उनका पांडुक शिला पे भी अभिषेक होता है। तो हमें इतना विचार करना, उन जलकाय जीवों का कल्याण कैसे हुआ। वो जलकाय जीव गुरुओं के चरणों में चले गए, पाद प्रक्षालन कर लिया, भगवान का अभिषेक कर लिया, तो वो उस पर्याय से निकलकर आगे बढ़ गए और उस पर्याय से निकलकर उन्होंने कल्याण कर लिया। एक आश्चर्य की बात है, एक इंद्रिय जीव नरक नहीं जाते कभी भी, तिरंची बनेंगे, लेकिन एक इंद्रिय जीव का कल्याण हो गया। पृथ्वी से जल, जल से अग्निकाय में बने। अग्निकाय में आप पहले तो घर में सुगड़ियाँ होती थी, आजकल तो क्या हो गया, गैस चूल्हा हो गया। हमें तो आश्चर्य तब लगता है कि मंदिर का दीपक बुझा दिया, मंदिर के दीपक में हिंसा दिखती है और घर का चूल्हा और बड़ा कर लिया। बारी तुम्हारी बुद्धि है। मंदिर में दीपक की जगह वो टॉर्च ले आई, टॉर्च से आरती, और घर में वो चूल्हा, उसकी जगह क्या तो गैस ले आई, महाराज चूल्हा बुला दिया मैंने। ख्याल करो, हमारे उस दीपक से आरती करने से उन पर्यायों को भी, उनका भी कल्याण हो जाता था। आप विचार करो, यहां चला रहे हो पीली चटक, चटक से प्रकाश होता होता तो हमारे ख्याल से हमारे दीपक बंद हो गए होते। एक तो जल रहा है सबकी निशानी के रूप में। आप अपने घर से लेकर आइएगा दीपक और आप जलाने का प्रयास करो। पूजा के उस अंग को कम नहीं, तुमने सब पूजा वूजा नकली कर ली है, आज नहीं, समय हो चुका है। कल चर्चा करूंगा कि हम कैसे उन पर्यायों से निकले हैं, अब कैसे उन पर्यायों में ना जाए, उसके लिए करना क्या है। देखो, हमारे पास आचार्यों ने कह दिया क्षेपणी कथा भी करना है, निक्षेपणी करना है, संवेदनी और निर्वेदनी के लायक अभी तुम हुए नहीं हो, क्योंकि यहाँ आ जाओगे तो वो भी करेंगे। तो आपको अगर कोई चीज़ से बचाना है तो हम उस चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। आप समझोगे तो जरूर, अगर उससे निकल गए तो आपका कल्याण निश्चित होगा। हम अग्निकाय की जीवों की हिंसाओं से बचें। आगे क्या होगा कल चर्चा करूंगा, आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में
सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।